Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बुलंदशहर में ट्रैक्टर का बकाया पैसा मांगने पर दो खानदान ऐसे भिड़े कि घर को ही जंग का अखाड़ा बना दिया। फरीदाबाद में ओयो मालकिन ने वर्दी वाले की कर दी चप्पल से पिटाई। मांड्या में सालों की दुश्मनी ऐसी कि बाद में घुसकर चाकू से गोदकर मर्डर कर दिया गया। दिन भर की सभी एक्शन स्टोरीज इस रिपोर्ट में। सड़क किनारे ये उठाई ईंट और ये निशाना लगाकर दुकान पर दे मारी। अब देखिए फिर ईंट उठाई और एक बार फिर दुकान पर दे मारी। अब सड़क के किनारे रखी सीमेंट टाइल को उठा लाया और देखिए फिर दुकान को निशाना बनाकर टाइल से वार कर दिया। अब देखिए इसके और साथी आ गए और हमलावर को ऑटो में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश के बाद भी वो इसे बिठा नहीं पा रहे। नशे में वो ऑटो से उतर जा रहा है। तस्वीरें बदलापुर ईस्ट रिंग रोड इलाके की हैं, जहां शराब पीकर इस शराबी ने पान की दुकान पर हंगामा कर दिया। ईंट और पत्थर से प्रहार से पहले देखिए पान की दुकान में रखे एक एक सामान पर यह शराबी वार कर रहा है। कभी दुकान में रखे डिब्बों के सामान को सड़क पर फेंक रहा है। मन नहीं भरा तो देखिए अब चूना कत्था वाले स्टील के बर्तनों को भी दुकान के बाहर फेंक रहा है। हमलावर शराब के नशे में इस कदर धुत है कि उसे होश ही नहीं है कि आखिर वो कर क्या रहा है। पान की दुकान पर शराबी ने इस कदर हंगामा मचाया कि दुकान में रखे काफी माल का नुकसान हो गया। सड़क पर अभी एक मोटरसाइकिल निकली है, इतने में पीछे से एक ट्रॉला हॉर्न बार बार बजाता हुआ तेजी से आ रहा है। ट्रॉला की स्पीड काफी ज्यादा है, लेकिन चौराहे पर भी ट्रॉला के ड्राइवर ने कोई ब्रेक नहीं लगाई। सामने देखिए अब नीले रंग का एक ऑटो रिक्शा भी सामने से आ रहा है। रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चंद सेकंड में ही हादसा हो गया। ट्रॉला से ऑटो की टक्कर हो गई। ट्रॉला ऑटो को काफी दूर तक खींचते हुए लेकर गया, क्योंकि टक्कर के बाद सड़क पर ऑटो का नामो निशान नहीं दिख रहा है। सीसीटीवी में कैद हादसे की ये तस्वीरें राजस्थान के भीलवाड़ा की हैं, जहां इस हादसे ने हर किसी को सन्न कर दिया है। सड़क पर देखिए पीली टी शर्ट पहने एक महिला से कुछ बात कर रही है। इतने में सामने से सफेद रंग की कार आ जाती है। कार घर के सामने आकर रुकती है। तभी ये 1.5 साल का बच्चा भी कार के पास खेलते खेलते आ जाता है। इतने में कार का ड्राइवर कार चलाता है। कार सीधे बच्चे को हिट करती है और बच्चा सिर के बल सड़क पर गिर जाता है। बच्चे के दोनों पैर पहिए के बीच में है। सामने वाली महिला कार को पीटती है, चिल्लाती है कि कार के नीचे बच्चा आ गया है, लेकिन अगले ही पल कार का ड्राइवर और तेजी के साथ कार को आगे बढ़ा देता है। कार के दोनों पहिए बच्चे के ऊपर से गुजर जाते हैं। कार के जाने के बाद महिला बच्चे को गोद में उठाकर जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन कार सवार हादसे को अंजाम देकर फरार हो जाता है। बच्चे के साथ हादसे की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम की हैं, जहां औद्योगिक थाना क्षेत्र के अलकापुरी में यह दर्दनाक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि इस कार को 16 साल का नाबालिग उदय सिंह राठौर चला रहा था, जो इसी कॉलोनी में किराए पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने पिता और पुत्र दोनों पर केस दर्ज कर लिया है। हादसे के बाद ऋषभ के सभी परिजनों का बुरा हाल है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज अब जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। मुंह पर गमछा है जिससे पहचान न हो सके और शराब की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। चोर यह भूल गया कि उसकी हर हरकत सीसीटीवी में कैद हो रही है।
चोर कैश और कीमती सामान खोजने की फिराक में है, इसीलिए वो बार बार कैशियर काउंटर का ड्रॉर को खोल खोल कर तफ्तीश कर रहा है। चोरी की वारदात की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं, जहां के मयूरी सावजी बार में राजा खान ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। राजा खान की चोरी की ये कोई पहली वारदात नहीं थी, बल्कि नागपुर में कई बार वो चोरी कर चुका है। लेकिन पूछताछ में पुलिस ने राजा के चोरी करने के पीछे जो खुलासा किया है वो आपको हैरान कर जाएगा। राजा ने पुलिस को बताया कि वो बदला लेने के लिए बार और शराब की दुकानों में चोरी करता था। राजा के पिता की मौत शराब पीने की वजह से हुई थी, इसीलिए अब राजा चोरी की वारदात को शराब की दुकानों में अंजाम देता है। राजा के खिलाफ नागपुर के कई थानों में बियर बार और शराब की दुकान में चोरी करने के मामले दर्ज हैं। राजा शराब की दुकानों को अपने पिता की मौत का कारण मानता है, इसीलिए वो बियर बार और शराब की दुकान में चोरी करता है। लाल सलवार कमीज में बरसात की सीढ़ियों पर बैठी ये औरत लगातार चीख रही है, चिल्ला रही है, खुद को बचाने की रहम मांग रही है। लेकिन उसके सामने ही उसका पति भी काली बनियान काली जींस में बैठा है। औरत काफी सहमी हुई है। देखते देखते औरत के पति ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। धड़ाधड़ पति औरत को थप्पड़ ही थप्पड़ मारे जा रहा है। हर थप्पड़ पर महिला चीख रही है, चिल्ला रही है, बचाने की रहम मांग रही है। औरत भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका पति उसे पकड़े हुए है। औरत की चीख सुनकर अब आस पड़ोस के लोग भी नजारा देखने लगे हैं। सामने से यह बुजुर्ग पंजाबी में पति को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन देखिए अब पति औरत को खींचकर कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है। औरत लगातार चिल्ला रही है तो पति उसका मुंह दबा रहा है। इसके बाद देखिए पति हाथ मरोड़ता है, फिर थप्पड़ मारता है। तस्वीरें उधमपुर जिले के मलाड़ गांव की हैं, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक पति अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। पीड़िता के परिवार का कहना है कि ससुराल वालों की लगातार बढ़ती हुई दहेज की मांग के कारण उसकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित औरत का पति भारतीय सेना में जवान है। इसकी शादी को लगभग 6 साल हो चुके हैं और परिवार का आरोप है कि इसका पति पहले भी उस पर कई बार मारपीट कर चुका है। वो 1 महीने की छुट्टी पर घर आया हुआ था, जिसके दौरान ये घटना सामने आई। घटना सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह की अमानवीय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। महिला के हाथ में चप्पल है और वो जिस पर चप्पल बरसा रही है वो ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में है। महिला के साथ एक शख्स और भी है जिसने ट्रैफिक पुलिस को पकड़ रखा है और महिला दे दनादन चप्पल पर चप्पल बरसाई जा रही है। सिर पर चप्पल, चेहरे पर चप्पल, शरीर पर चप्पल ही चप्पल मारे जा रही है। ट्रैफिक पुलिस वाला महिला से कुछ बोल रहा है, जिसे सुनकर महिला के गुस्से का पारा और ज्यादा चढ़ता जा रहा है। महिला के साथ वाला शख्स भी इसे पीट रहा है। चप्पल से पिटाई के इस वीडियो में
जो महिला ट्रैफिक पुलिस को पीट रही है वो ओयो होटल चलाती है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पुराना है, जिसमें होटल संचालिका और ट्रैफिक पुलिस के बीच समझौता हो गया था, जिसके बाद भी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। आखिरकार महिला ने ट्रैफिक पुलिस जवान को पुलिस की वर्दी में क्यों चप्पल से पीटा, दोनों के बीच क्या विवाद हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस पीआरओ का कहना है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी जाम लगने की वजह से वहां गया हुआ था और ओयो होटल के बाहर खड़ी गाड़ियों को लेकर उनसे बातचीत की और कहा कि इनकी वजह से सड़क पर जाम लग जा रहा है। इसको लेकर होटल संचालकों ने ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी को पीट दिया और इस विषय को लेकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें राउंड ऑफ किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कोई लाठी से मार रहा है, कोई हाथों से प्रहार कर रहा है, तो देखिए कोई ईंट पर ईंट बरसाए जा रहा है। घर के अंदर आंगन को ही अखाड़ा बना दिया गया है। खानदान के दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं और जंग जोरदार हो रही है। किसी को लाठी के वार से चोट आई है तो किसी को ईंट लगने से सिर में खून बह रहा है। जंग अभी शांत नहीं हुई है। सामने वाला हाथ में लाठी लिए नीले दरवाजे से बाहर निकलकर ललकार रहा है। जंग का दूसरा दौर घर के बाहर सड़क पर शुरू हो गया। अब देखिए दोनों पक्षों में शांति करवाने के लिए पुलिस भी फोर्स के साथ पहुंच गई, लेकिन जंग का मामला इतना पेचीदा है कि पुलिस के सामने भी दोनों पक्ष आपस में भिड़े हुए हैं। पुलिस वाले लाठी पकड़कर पीछे हटने के लिए बोल रहे हैं। इसके बाद पुलिस वाले ने एक एक करके सभी हंगामा करने वालों को काबू करके थाने ले गई। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है, जहां लेन देन के विवाद में दो पक्षों में मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित ट्रैक्टर के पैसे मांगने के लिए आया था, लेकिन एक गैंगस्टर के दखल के बाद झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।